श्री भक्तमाल में भक्ति से भगवान जी को वश में करने वाले भक्त हों कहाँ कहो बनाई बात, सब ही जग जाने, करते दोना भयो श्याम सौरभ मन माने। 56 भोगते पहले खींच कर्मा को भावे, सिल पिल्ले के कहत कुवरी पे हरी चली आवे। भक्तन हित सुत विष दियो, भूप नारी प्रभु राखीपति, प्रसाद अवज्ञा जाने के पानी तजियो एक निरिपति। श्री नाभाजी कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के एक राजा ने अपने दाहिने हाथ से प्रसाद का अपमान हुआ जान करके उसे त्याग दिया, अर्थात कटवा डाला। इस बात को मैं अपनी ओर से बनाकर क्या कहूँ, इसे तो सारा संसार जानता है कि उस भक्त राजा के कटे हुए हाथ से दोना का वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसके पुष्प एवं पत्रों की सुगंध श्याम सुंदर को अत्यंत प्रिय लगती है। श्री जगन्नाथ जी को 56 राजभोग से पहले श्री कर्मा बाई की खिचड़ी अति ही स्वादिष्ट लगती है, अतः अब तक नित्य उसका भोग लगता है। हे सिलपिल्ले प्रभु, ऐसा कहते ही दोनों कन्याओं के पास भगवान चले आए। 2 राजरानियों ने भक्तों के लिए अपने अपने पुत्रों को विष दिया। प्रभु ने उन रानियों की लज्जा रखी, उनके पुत्रों को जीवित किया। इस भगवाननिष्ठ भक्तों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। भगवत प्रसाद निष्ठ राजा। श्री जगन्नाथपुरी के राजा की भगवत प्रसाद में बड़े ही निष्ठा थी, परंतु एक दिन राजा चौपड़ खेल रहा था। इसी बीच श्री जगन्नाथ जी के पंडा जी प्रसाद देकर आए। राजा के दाहिने हाथ में पासा था, तथा उसने बाएं हाथ से प्रसाद को छू करके उसे स्वीकार किया। इस प्रकार प्रसाद का अपमान जान करके पंडा जी रुष्ट हो गए। प्रसाद को राजमहल में ना पहुंचा करके उसे वापस ले गए। चौपड़ खेल करके राजा उठे और अपने महल में गए। वहां उन्होंने नई बात सुनी कि मेरे अपराध के कारण अब मेरे पास प्रसाद कभी नहीं आएगा। राजा ने अपना अपराध स्वीकार कर अन्न जल त्याग दिया। उसने मन में विचारा कि जिस दाहिने हाथ ने प्रसाद का अपमान किया है, उसे मैं अभी काट डालूंगा। ये मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। ब्राह्मणों की सम्मति लेना उचित समझ करके राजा ने उन्हें बुला करके पूछा, यदि कोई भगवान जी के प्रसाद का अपमान करे तो चाहे वह कोई अपना प्रिय अंग ही क्यों ना हो, उसका त्याग करना उचित है या नहीं? तो ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, राजन, अपराधी का तो सर्वथा त्याग ही उचित है। राजा ने अपने मन में हाथ कटाना निश्चित कर लिया, परंतु मेरे हाथ को अब कौन काटे, ये सोच करके मौन और अत्यंत खिन्न हो गया। राजा को उदास देख करके मंत्री ने उदासी का कारण पूछा। राजा ने कहा, नित्य रात के समय एक प्रेत आता है और वह मुझे दिखाई भी देता है। कमरे की खिड़की में हाथ डाल करके वह बड़ा शोर करता है। उसी के भय से मैं दुखी हूँ। तब मंत्री ने कहा, आज मैं आपके पलंग के पास सोऊंगा और आप अपने को दूसरी जगह छिपा कर रखिए। जब वह प्रेत झरोखे में हाथ डाल करके शोर मचाएगा, तभी मैं उसका हाथ काट डालूंगा। सुन करके राजा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। रात होने पर मंत्री जी के पहरा देते समय राजा ने अपने पलंग से उठ करके झरोखे में हाथ डाल करके शोर मचाया। मंत्री ने उसे प्रेत का हाथ समझ करके तलवार से काट डाला।
राजा का हाथ कटा देख करके मंत्री जी अति लज्जित हुए और पछताते हुए कहने लगे कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैंने ये क्या कर डाला। राजा ने कहा, तुम निर्दोष हो, मैं ही प्रेत था क्योंकि मैंने प्रभु से बिगाड़ किया था। राजा की ऐसी प्रसाद निष्ठा देख करके अपने पंडों से श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि अभी अभी मेरा प्रसाद लेकर के राजा को दो और उसके कटे हुए हाथ को मेरे बाग में लगा दो। राजा की आज्ञा के अनुसार पंडे लोग प्रसाद को लेकर के दौड़े। उन्हें आते देख करके राजा आगे आकर के मिले। दोनों हाथों को फैला करके प्रसाद लेते समय राजा का कटा हुआ हाथ पूरा निकल आया, जैसा था वैसा ही हो गया। राजा ने प्रसाद को मस्तक और हृदय से लगाया। भगवत कृपा का अनुभव करके बड़ा भारी सुख पाया। पंडे लोग राजा का कटा हुआ वह हाथ ले आए, उसे बाग में लगा दिया गया। उससे दोना के वृक्ष हो गए। उसके पत्र पुष्प नित्य ही जगन्नाथ जी के श्री अंग पर चढ़ते हैं। उसकी सुगंध भगवान जी को बहुत प्रिय लगती है। श्री प्रियादास जी पुरी नरेश की इस प्रसाद निष्ठा का अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन करते हैं। प्रसाद की अवज्ञा ते तजियो नृप कर एक, करि के विवेक सुनी जैसे बात भई है। खेले भूप चौपरी को आयो प्रभु, भुक्त शेष दाहिने में पासे बाय छुयो मति गई है। ले गे रियाई के फिराए महादुख पाए, उठ्यो नर देव ग्रह गयो सुनी नहीं है। लियो अनसन हाथ तजो याही छन, तब सांची मेरो पन बोली विप्र पूछी लाई है। कटे काटे हाथ कौन मेरो, रह्यो गही मौन बात याते। पूछत सचेव कथा विथा सो विचारिए, आवे एक प्रेत मुँह दिखाई नित देत। निसी डारी के झरोखा कर सोर करे भारी। सौंढिक आई रहो आपो को छिपाई, जब डारे पानी आनी तब ही सुकाटी डारिये। कहीं क्री नृप भले चौकी देत, मैं घुमायो भूप डारे उठी आई छेत। नियारे की वारी देखी के लजानो, कहा कियो मैं अजानो। निप कही प्रेत मानी यही हरि सो बिगारिये। कही जगन्नाथ दे ले प्रसाद जावो वहाँ, लवावो हाथ बोवो बाग सोई उलधारिये। चले तहाँ भाई भूप आज्ञो मिल्यो आई, हाथ निस्यो निकस्यो लगाई। हिये भयो सुख भारिये, ल्याए कर फूल ताके भले फूल दोना के। जो नित्य ही चढ़त अंग गंध हरि प्यारिये।